जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं ऐसा लाइव भारत, नए भारत का नया मीडिया, मेरे यानी शीतल राजपूत के साथ। और इस वक्त मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड अश्वनी सिवाच। देश के दुश्मनों ने एक बार फिर सर उठाने की हिमाकत की है। जम्मू कश्मीर में जम्मू को दहलाने की कोशिश की है। लगातार पिछले दिनों हमने आतंकी हमले वहां देखे, लेकिन अब भारत और भारत की सेना मुस्तैदी से तैयार है इन लोगों को सबक सिखाने के लिए। क्या रणनीति है, क्या चल रहा है, पाकिस्तान की भूमिका साफ दिखाई देती है। इस सब पर चर्चा करने के लिए जनरल सिवाच मेरे साथ है। जनरल सिवाच, बहुत स्वागत है आपका ऐसा लाइव भारत में। देश के दुश्मन फिर से जम्मू कश्मीर, जम्मू को दहलाना चाहते हैं, भारत को जख्म देना चाहते हैं, लेकिन अब की बार मुंह की खाएंगे जैसे हमेशा खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू शीतल फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। देखो, ये सच्चाई है कि पाकिस्तान बुखला गया है और ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, जो कि साउथ ऑफ पंजाब को उसने एक्टिवेट किया है। क्योंकि हुआ क्या है कि जो कश्मीर घाटी है वो बिल्कुल शांत है और रिकॉर्ड टाइम का इलेक्शन हुआ है, 60% से ज़्यादा है, अमन है, डेवलपमेंट चल रही है। वहाँ पर इलेक्शन हुए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, पंचायत इलेक्शन, और उसके बाद आप देखें रिकॉर्ड टाइम के टूरिस्ट गए। आतंकवाद की कमर टूट गई। वहाँ पर अभी 30 से 40 के करीब रेजिडल आतंकवादी हैं। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की लीडरशिप वाइप ऑफ हो। तो ऐसे में पाकिस्तान ने सोचा कि ये गेम खत्म, और इसलिए इसने अभी जो साउथ ऑफ पंजाब है, स्पेशली रजौरी पुंछ इलाका एक्टिव किया है। उसकी सबसे इम्पोर्टेंस ये है कि ये रजौरी पुंछ वाला जो इलाका था, चाहे वो कठुआ, सांबा, आप डोडा, किश्तवाड़, पौनी, रियासी, ये इलाका 10-15 साल से बिल्कुल शांत था। क्योंकि यहाँ शांत था तो यहाँ से कुछ ट्रुप्स भी निकाल लिए थे। स्पेशली जब चीन आया था लद्दाख के अंदर 3 डिवीजन से ज़्यादा लेके, तो हमें अपने भी ट्रुप्स वहाँ मूव करने थे, तो कुछ ट्रुप्स यहाँ से निकाले भी, कुछ ये यहाँ पर बिल्कुल शांति थी। तो इसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने जो पुंछ और रजौरी का इलाका है, क्योंकि ये पहाड़ी है, क्योंकि ये जंगली है, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल गुफाएं हैं जहाँ कैसेज बना सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्फिल्ट्रेशन आसान है, एलओसी और आईबी सेक्टर में, स्पेशली जो आपका सुंदरबनी, कठुआ और जम्मू के पास है, सांबा के पास, तो इसलिए इसने एक्टिव कर दिया है। तो फिर जब आप आगे क्वेश्चन पूछेंगे फिर मैं बताता हूँ। बिल्कुल जनरल सिवाच, और प्रधानमंत्री G7 में जाने से पहले वो मीटिंग करके गए और उन्होंने NSA के साथ बैठक की, गृह मंत्री के साथ बातचीत की, जम्मू कश्मीर के LG से बात की, और पीएम का ये कहना था, जो खबर निकलकर वहां से आई, कि जो पूरा फुल स्पेक्ट्रम है हमारी जो एंटी टेरर कैपेबिलिटीज का, यानी आतंक विरोधी क्षमताओं का, जो हमारी सुरक्षा बलों का फुल स्पेक्ट्रम है, उसको जम्मू कश्मीर, जम्मू में तैनात किया जाए। तो ये फुल स्पेक्ट्रम से उनके क्या मायने थे, हमारे दर्शकों को समझाइए। देखो, पहले तो ये जो हम बात कर रहे थे कि वजह क्या है, उसने क्यों किया, तो एक तो हमने वजह ये बताया कि कश्मीर घाटी जो शांत है, तो अब इलेक्शन से पहले वो साउथ ऑफ पंजाब को एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा। वो ये दिखाएगा पूरे वर्ल्ड को कि अभी भी जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद, और वो इंडिजिनस आतंकवाद है। दूसरा एक और भी रीजन है जिसके कारण वो आजकल बुखलाया हुआ है, क्योंकि जो POJ के और गिलगित बाल्टिस्तान में जहाँ पर लोग सड़कों पे आ रहे हैं, चाहे वहाँ पर मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, नीलम, ददनियाल, झेलम और आपका नीलम जैसे टाउन में लोग कह रहे हैं मुजफ्फराबाद चलो, अभी हमने भारत से मिलना है, आर पार की लड़ाई है वहाँ पर। इनफैक्ट कोटली में तो विरोध की आज भी खबर आई है। हाँ, शटर डाउन, विरोध की आज भी खबर, बिल्कुल चक्कर जाम, और वहाँ पर एक प्रकार से बहुत बड़ी स्ट्राइक चल रही है। वहाँ लोग कह रहे हैं कि हम 50 से 60 साल पीछे रह गए हैं, वहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं। वो कहते पाकिस्तान हमें झूठ बोलता रहा, अब वो आर पार की लड़ाई है, मरने मारने की, वो भारत में मिलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान वो भी अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा कि साउथ ऑफ पंजाब को एक्टिवेट किया जाए। एक तो इलेक्शन से पहले वो ये दिखाने की कोशिश करेगा, दूसरा ये एक प्रकार अपनी जो अटेंशन डाइवर्ट, तीसरा हो सकता है कि जो यात्राएं होंगी अमरनाथ और खीर भवानी, इसकी तरफ भी कर देता है, क्योंकि ये जो साउथ ऑफ पंजाब का एरिया एक्टिव किया है ये हिंदू डोमिनेटेड, ये भी हमें देखना पड़ेगा। मैं यही कह रहा था कि यहाँ पर जो बदलाव क्या हुआ है कि यहाँ पर अब इन्होंने
कैशेस बना लिए हैं और वो गुफा के अंदर, क्योंकि पहाड़ी और जंगली इलाका स्पेशली पौनी, रजौरी, रियासी और डोडा किश्तवाड़, अब ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल भी इनको मिले हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है भारत के लिए। अब जो आपने क्वेश्चन रेज किया कि जो भारत के प्रधानमंत्री G7 से पहले उन्होंने कहा कि पूरे स्पेक्ट्रम से आप इसके पीछे जाएं कि कुछ भी हो, ये आतंकवाद को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब कि गवर्नमेंट ने फ्री हैंड दे दिया है आर्मी को और राष्ट्रीय राइफल को कि आप कुछ भी करें, पर इस आतंकवाद जो है नया सिर उठा रहा है साउथ और फिर पंजाब, इसको कुचल दे। और उसमें उन्होंने कोई लिमिट नहीं रखी है कि यहाँ पर है, अगर जरूरत पड़े, मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से उन्होंने मैसेज दिया है कि अगर पार भी जाने की जरूरत पड़े तो वो भी बिल्कुल अलाउड है, मगर इस आतंकवाद को आप बिल्कुल खत्म करें। जब आप आगे पूछेंगे तो यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि वो जो आपने अभी बात कही कि पार भी अगर जाने, तो मतलब क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक, बहुत चर्चा हम सुन रहे हैं कि फिर से एक लिमिटेड स्ट्राइक उन टेरर के ठिकानों पर भारत कर सकता है, तो ये भी एक ऑप्शन है? आपने भी अभी इसका जिक्र किया। 100% ये तो बहुत बड़ी ऑप्शन है। देखो हमारा ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी होगी, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी होगी। इसके अंदर हमने अंदर भी करना है, बाहर भी करना है। पहले हम देखते हैं हम अंदर क्या करेंगे। देखो अंदर हमें पहले करना पड़ेगा जो हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, जिस प्रकार से कश्मीर घाटी में काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बहुत पुख्ता है। ये जो हमारा LC और IB का कनेक्शन है, जो सुंदरबनी, जो स्पेशली आपका अखनूर सेक्टर से नीचे जो जा रहा है जम्मू की तरफ, और जम्मू से आपका जा रहा है जो सांबा और कठुआ की तरफ, वो IB सेक्टर। यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हुई है, इसको मान के चलें। तो इसका मतलब पहले तो आपको काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो बहुत पुख्ता करना पड़ेगा, और जो अंदर काउंटर टेररिज्म ग्रिड है जिसके अंदर राष्ट्रीय राइफल वगैरह है, उसको भी आपको बीफ अप करना पड़ेगा, डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, ट्रुप अपना इंटेलिजेंस बेटर करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रुप्स कम थे तो इनको एक स्पेस मिल गई। अपने जो OGW और स्लीपर सेल है उनको टारगेट करना पड़ेगा, अपनी रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा, स्पेशली आपको इन पहाड़ी और जंगली इलाकों में, क्योंकि अभी तक हमें सक्सेस नहीं मिल रही, ये समझना पड़ेगा। अब आती है बात हमें पार क्या करना पड़ेगा। एक ये भी है, अंदर में इंटेलिजेंस जो है वो गैदरिंग हमें और बेटर करनी पड़ेगी, ड्रोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और सभी इंट एजेंसी जो उनका तालमेल जैसे कश्मीर घाटी में ऐसा होना चाहिए साउथ ऑफ पंजाब। अब जो हम पार क्या कर सकते हैं, उसमें 2-3 चीजें। एक तो जो हमने 2021 में एक सीज फायर किया हुआ है पाकिस्तान के साथ, कि वहां से अब हम ना वो फायर करते ना हम फायर करते, इसका फायदा पाकिस्तान को हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ से ट्रुप्स लेके ये जो आपका खैबर पख्तूनख्वा में जो इनके तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसके अगेंस्ट लगाए हैं, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। अब वो समय आ गया इसको एब्रोगेट करें। जैसे पहले पाकिस्तान की पोस्टों को बर्बाद कर देते थे हम, जहां से इन्फिल्ट्रेशन होती थी, क्योंकि हमें मालूम है कि कौन सी पोस्टों से इनको भेजा जा रहा है, तो उस पोस्ट को आप बिल्कुल एक प्रकार नष्ट कर दे। पाकिस्तान को मेक हिम पे फॉर व्हाट ही इज डूइंग, उसको जरूरी है आप उसका जवाब दें। दूसरी बात यह है, पाकिस्तान के अंदर इतनी काबिलियत और क्षमता नहीं है कि वो फायर कर पाएगा आपके ऊपर, स्पेशली 155 mm गन का उसके पास अम्यूनिशन नहीं है। हमारे पास जो है बॉफर्स है, हमारे पास धनुष है, हमारे पास ATAGS है जो कि एडवांस लोड आर्टिंग गन सिस्टम, हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अभी जल्दी से जल्दी हमें ये जो सीज फायर है जिसका इसने गलत इस्तेमाल किया उसको एब्रोगेट करें। अगला पॉइंट आता है कि और क्या करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 का समय आ गया, क्योंकि जब उड़ी हुआ था तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, कम से कम 14 जो लॉन्च पैड है एक रात को डिस्ट्रॉय किए थे, जिसमें 47 आतंकवादियों को मार गिराया था। और जब पाकिस्तान ने पुलवामा किया था तो भारत ने एयर स्ट्राइक किया था बालाकोट, जो कि 90 किलोमीटर है, वो POJ में नहीं, उससे भी आगे जो खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ के मारा था। पूरा जैसे मोहम्मद का 300 के करीब आतंकवादी, और उसके अंदर कम से कम जो 21 उसके अंदर सोल्जर भी थे जो कि पाकिस्तानी आर्मी के जो ट्रेन कर रहे थे इन आतंकवादियों, उनको मार गिराया था। अब हमारे को सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 करना है, और इतना बड़ा करना है कि पाकिस्तान हिल जाए, और पाकिस्तान आने वाले समय में ऐसा करने की कभी हिम्मत ना करे। वो क्या हो सकता है, देखो हमारे पास
अब आवाज नहीं आ रही आप। और बिल्कुल ऑलरेडी हिला हुआ है पाकिस्तान। पीओके में इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हम अभी चर्चा कर रहे थे, आज भी कोटली में वहां पे चक्का जाम है और खाने को वहां पे लोगों के पास 2 जून की रोटी नहीं है, भागे भागे जा रहे हैं कटोरा लेके। हम कटोरा शरीफ बोलते हैं शहबाज शरीफ को, क्योंकि दुनिया भर में वो कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। लेकिन मतलब ये जब कहते हैं ना कि ये जब किसी की बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है तो फिर वो इस तरह की हरकतें करने लगता है। भारत में हमारे विदेश मंत्री ने पिछले दिनों ये कहा था कि पाकिस्तान ने जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की पॉलिसी का इस्तेमाल किया है बीते सालों में, बीते दशकों में भारत को बातचीत की मेज पर लाने के लिए, मजबूर करने के लिए। लेकिन हमने उनकी इस पॉलिसी को रिडंडेंट कर दिया, यूजलेस कर दिया। इसी तरीके से जैसे अब हम तैयारी कर रहे हैं कि एक तो अंदर से आतंक को निपटाएंगे, वहां पर ऑपरेशन ऑल आउट चलेगा, और दूसरा बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। हाँ बिल्कुल, बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। और देखो शीतल, मैं अपने दर्शकों को ये बताने कहूंगा कि अब हमारे पास काबिलियत और क्षमता जो हमने बालाकोट किया था उसके बाद बहुत बढ़ गई। हमारे पास अब रफेल है जिसके अंदर स्कैल्प मिसाइल है जो कि 300 से 400 किलोमीटर का फायर यहीं से कर सकती है। हमारे पास बहुत बड़ी आर्टी पावर है। तो हम ये नहीं है कि एलसी क्रॉस करने की जरूरत है, बिना एलसी क्रॉस करे भी हम उनके कई जो लॉन्च पैड एंड ट्रेनिंग एरिया है उनको बर्बाद कर सकते हैं। और पाकिस्तान की आर्मी को, देखो सच्चाई है, इसके पीछे है कौन? क्या इनके पीछे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है? वो मुझे लगता नहीं है कि वो हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी, क्योंकि वो नहीं चाहती भारत के साथ अच्छे रिलेशन हो। क्योंकि देखो सच्चाई है, पाकिस्तान के अंदर जो असली पावर है वो इस्लामाबाद से नहीं बल्कि जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से होती। यही नहीं, हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान की आर्मी के पास देश है। तो ये सच्चाई है कि वहाँ वही होता है जो पाकिस्तान की आर्मी कहती है। और आर्मी नहीं चाहती क्योंकि भारत के साथ रिलेशन अच्छे हों। क्योंकि देखिए पाकिस्तान का साइज जो है हमारे से 1/7 है, उसकी पॉपुलेशन हमारे से 1/8 है, उनकी जो इकोनॉमी हमारे से 168 है, मगर उनके पास 80% फौज है। एक छोटा देश इतनी बड़ी फौज क्या कर रहा है? इसका मतलब उन्होंने एक इमेजिनरी थ्रेट क्रिएट कर रखी है भारत की तरफ। वो चाहते हैं उनका रहने का वजूद है एंटी इंडिया सेंटीमेंट, इसीलिए वो भारत के साथ ये आतंकवाद का गेम खेलते हैं। यही नहीं तो शीतल, वो अब K2 भी करने लगे हैं, जो कश्मीर और खालिस्तान, वो आतंकवादी जो खालिस्तान मूवमेंट को भी बढ़ावा देने की कोशिश करें, ड्रोन्स की मदद से, ड्रग्स की मदद से, वेपन और अम्यूनिशन बेचने के। देखो अब हुआ क्या है कि जब से ड्रोन का इस्तेमाल होने लगा है तब से जो आतंकवादी हैं वो इन्फिल्ट्रेट तो वो नेपाल से भी कर सकते हैं, बांग्लादेश से भी कर सकते हैं। हथियार इनको मिल जाते हैं जो ड्रोन के थ्रू इनको भेजे जाते हैं, और उनको वो जो एक स्लीपर सेल और ओवरग्राउंड वर्क कर लेते हैं। तो ये लेकिन हम जनरल सिराज, पहलू है। हम इतनी सोफिस्टिकेटेड फौज हैं, हमने तो अग्नि मिसाइल बना ली है, हमारे पास मतलब हमारे सामने तो कहीं नहीं टिकती पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोई भी नहीं। इनफैक्ट हम तो चीन को टक्कर दे रहे हैं। तो ये पाकिस्तान मतलब की शामत आ गई है क्या? अब पिछले दिन आ गए उनके कि मतलब अब काम खत्म ही होना है, तमाम ही होना है। बिल्कुल, देखो शीतल, सच्चाई ये है कि जब वो आपका समय आ जाता है तो फिर आप बेवकूफ़ी करते हो। और मुझे लगता है पाकिस्तान का अब बुरा समय चल रहा है। पाकिस्तान को समझ आना चाहिए, एक तो वो वैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस में, एक $200 बिलियन का कर्जा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आतंकवाद बढ़ रहा है, उसके 4 टुकड़े होने वाले हैं, सिविल वार जैसी सिचुएशन है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान भारत में मिलेगा। ये मुझे लगता है आने वाले समय में होगा। मगर पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान मानने वाला नहीं। अगर हम सोचें कि हो सकता है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान बिल्कुल ठीक नहीं होगा। वो तो कभी होने का नहीं। वो कुत्ते की पूंछ की तरह है, 14 साल आप सिद्धि करने की कोशिश करें, वो पाकिस्तान में कभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती, फौज के हाथ से कभी निकल नहीं सकता। फौज हमेशा अपना वहां पर झंडा गाड़े रहेगी, और जब तक फौज है उनकी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की पॉलिसी भारत के खिलाफ वो जारी रखेंगे। लेकिन वो ये भूल गए हैं जनरल सिराज, और आप भी इस बात को मानेंगे कि ये नया भारत है। हम ऑलरेडी 2 बार घुस के मार चुके हैं। और अभी आप देखिए ना, G7 में प्रधानमंत्री मोदी सारी दुनिया भर के ऑलमोस्ट सारे यूरोप के राष्ट्राध्यक्षों से मिले, और
क्या भारत की शान है, क्या भारत को मानते हैं लोग। और ऐसे में पाकिस्तान जिसे कि दुम दबा के चुपचाप बैठना चाहिए। एक मजबूत सरकार फिर से भारत में आ गई है, लेकिन नहीं, वो सुधरेंगे नहीं। अभी इनफैक्ट शहबाज शरीफ तो 4-5 दिन पहले चाइना होकर आए ना, कटोरा लेके गए थे, मगर वहां उनको कुछ नहीं मिला। उन्होंने सोचा CPEC 2 और कुछ लोन की बात हो रही थी, मगर चीन एक ऐसा देश है वो मुफ्त में कुछ नहीं देता। या तो वो ग्वादर पोर्ट को ले लेगा 99 ईयर लीज, जैसे अमन टोटा लिया है, या कोई गिलगित और बाल्टिस्तान या POJ का हिस्सा लेगा। वो जो सबको पता है पाकिस्तान ने आने वाले समय में यही करना है, कि डेट तो वो दे नहीं सकता। तो कोई सच्चाई है कि पाकिस्तान जो है वो अब अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि ये जिस आतंकवाद एग्जैक्टली हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी पाकिस्तान में एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसने बोला था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और ये सोचेगा कि ये आपके नेबर को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। आज वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के रूप में उनको डस रहा है, मगर पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की ISI है, जो डीप स्टेट है, वो नहीं मानने वाली। उनका मुद्दा ये है कि बेसिकली स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करना है, भारत को ब्लीड विद 1000 कट। ये जो उनकी पॉलिसी, वो उसमें कोई बदलाव नहीं। इसका एक ही तरीका है, मेक पाकिस्तान ब्लीड। उसको हर्ट करो, ऐसा हर्ट करो कि पाकिस्तान की आर्मी को हर्ट हो। ये नहीं कि जो बाकी एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की आर्मी, उसके लिए आपको घुसना पड़ेगा, अंदर जाके मारना पड़ेगा। और मुझे लगता है अब इतना मारो कि उसके बाद एक पॉइंट तो बड़ी इंपॉर्टेंट, शीतल, इनका जो हमने न्यूक्लियर बोगी, उसको हमने एक्सपोज कर दिया। जब पाकिस्तान कहता था मणिपुर म्यांमार के अंदर, जब भारत की फौज गई थी कि ये कार्रवाई पाकिस्तान में नहीं कर सकते, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है, टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार है, छोटे छोटे पाव भर के, जिसके बारे में बात करते हैं। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, भारत ने एयर स्ट्राइक किया, भारत ने इनकी जो न्यूक्लियर बोगी उसको एक्सपोज कर दिया। न्यूक्लियर हथियार कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये टॉयज नहीं है, इनको इस्तेमाल आप, दीज आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, दीज आर वेपन ऑफ डेटरेंस। ये मुझे लगता है अब आप चोरी की टेक्नोलॉजी लेके बना लो अपने वेपन्स, इधर से उधर से दाएं बाएं से, लेकिन अल्टीमेटली यू नीड दैट प्राउएस जो कि भारत के पास है। नॉट ओनली दैट शीतल, उनको ये पता है कि भारत के पास एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत पुख्ता है, और अगर पाकिस्तान ने ये कोशिश की कि इसने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किया, तो भारत पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा पूरे वर्ल्ड के मैप से। इतनी हमारे अंदर क्षमता है, और हमारे पास ट्राइड है। ट्राइड मतलब हम आसमान से, हम जमीन से, हम समुद्र से, और समुद्र के नीचे से न्यूक्लियर हथियार फायर कर सकते हैं। और कहां से करेंगे, कब करेंगे, ये किसी को नहीं मालूम। तो ये पाकिस्तान भली बात ही जानता है कि अगर उसने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल गलती से कर दिया, जो कि भारत की एक पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज, तो भारत पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा। तो सच्चाई है, मैं अगर समाप्त करूं शीतल, कि पाकिस्तान को अब सबक सिखाने का टाइम आ गया। पाकिस्तान को बीच बीच में सिखाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान बदलने वाला नहीं है। पाकिस्तान की जो आर्मी और ISI है, वो चाहेगी साउथ और पीर पंजाल को एक्टिवेट किया जाए। इस इलेक्शन में दखल अंदाजी जो कि सितंबर तक होना है। मुझे लगता नहीं कि अमरनाथ यात्रा पे हिट करेंगे, क्योंकि अमरनाथ यात्रा को हिट किया तो वहां पर जो कश्मीर घाटी में मुस्लिम हैं उनको हिट होगा, उनके जो पैसे पे हट होगा। मुझे लगता है ये सोची समझी साजिश है। ये जो हिंदू बेल्ट है, जो साउथ और पीर पंजाब, इसको हिट करने की कोशिश करेंगे ये, और ये दिखाएंगे। लेकिन जैसा कि आपने खुद कहा कि सेल्फ डिस्ट्रक्टरी मोड में है पाकिस्तान, अपनी खुद की कब्र खोदने के मोड में है, और यही करने जा रहा है। वो खुद POK में वहां पे लोग जो है वो सड़कों पर उतरे हुए, कभी भी टूट के अलग हो जाएगा। बलूचिस्तान अलग होने की कगार पर है, फ्रंटियर के इलाकों में अलग अनरेस्ट चल रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान में अलग से लोग नाखुश हैं। और ये अपनी वही घिसी पिटी दशकों पुरानी पॉलिसी कि भारत में घुसपैठ करो, भारत में आतंकी हमले करो, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करो और भारत को परेशान करो। लेकिन अब की बात, 2 बार ये लोग सबक नहीं सीखे हैं, 2 बार सुधरे नहीं है। लेकिन जनरल सिवाज, जैसा कि आपने भी कहा, तीसरी बार अब ऐसा जख्म इनको मिलने वाला है, ऐसा जख्म मिलेगा कि फिर दोबारा सर उठाने की हिमाकत ये नहीं करेंगे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। आपके साथ फिर हम
लगातार चर्चा करेंगे सिक्योरिटी और डिफेंस से रिलेटेड इश्यूज पर, और खास तौर से पाकिस्तान की जो भी हिमाकतें हो रही हैं और जम्मू कश्मीर के हालात पर, वहां पे सिक्योरिटी जो व्यवस्था है उस पर, और चुनाव आने वाले हैं तो यकीनी तौर पर ये भी एक अहम मुद्दा होगा। और पाकिस्तान जनरल से बात चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, जम्मू कश्मीर में तो चुनाव अच्छे से होकर ही रहेंगे, फ्री एंड फेयर बिल्कुल इलेक्शन बिल्कुल बिल्कुल ठीक होकर ही बोला रहेंगे। आपने शीतल। हाँ। भारत एक बहुत बड़ा देश है। भारत इस बार ऐसा सिखाएगा सबक पाकिस्तान को, ऐसी गलती फिर आने वाले समय में नहीं। ये बदला हुआ भारत है, ये 2024 का भारत है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का भारत है। बिल्कुल बिल्कुल, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होकर ही रहेंगे, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए ऐसा लाइव भारत। थैंक यू वेरी मच शीतल। जय हिंद। जय हिंद।